अस्सलामुअलैकुम डियर फॉरेक्स यूज़र्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं फॉरेक्स एकेडमी और न्यू मंथ है, न्यू वीक है और न्यू डे है। दन हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हैं और निहायत शफ़क़त रहम करने वाले हैं बेशक। तो सबसे पहले गोल्ड का एक आउटलुक देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए और बिना कोई किसी ऐसी हरकत के जिससे टाइम वेस्टिंग हो। सबसे पहले बल्कि मैं आपको हाई टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, बिफोर आफ्टर का। पहले मैं आपको यूट्यूब दिखाता हूँ। ये आपके भाई ने तकरीबन कब पोस्ट की थी, एक दिन पहले ये पोस्ट की थी मैंने 30 जून को, और गोल्ड का सिनेरियो बताया था हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर, इतना वीआईपी किस्म का 10 मिनट के अंदर के क्या गोल्ड जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकता है। और ये भी बताया था कि लिक्विडिटी यहाँ से देगा और लाजमी देगा 32-50 तक। तो डेफिनेटली गोल्ड ने क्या किया, हाई टाइम फ्रेम पर हमने यहीं से 32-50, 32-42-45 से गोल्ड को बाय किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहाँ पर हैं, 50 से लेके 28 तक, यानी कि 600 650 पिप्स हमारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो रहा है अभी तक। अगर आप लोगों ने यहाँ से मेरे कहने पे एंट्रीज ली होती, आपके अकाउंट में $1000 होता, और अगर आपने 0.10 की 2 लॉट से ली होती तो आप अभी तक अमीर कबीर इंसान बन जाते। मतलब कि मोटिवेशन में कह रहा हूँ आपको। ये जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिलेगा डेली वेजिस पे। आपको यहाँ पे पता लगेगा कि यार क्या मतलब जो गोल्ड जो क्या हमारे साथ खेल खेलने वाला है। यहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से गाइड किया हुआ था ईच एवरी वन तक कि यार क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या सिनेरियो नहीं हो सकता, यहाँ से लिक्विडिटी देगा। तो ये चीज़ें जो है प्रोसीड होती गई। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपने इसके अंदर अच्छे व्यूज़ दिए मुझे 101 के। तो ऐसे इसको प्यार देते रहा करें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाई टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो वही सेम सिनेरियो प्रोसीड हुआ जो हमने बोला था और स्टिल रनिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या सिनेरियो होने वाला है। आज हमारे पास जो है पॉवल वो भाई बोलेंगे कि यार ऐसा करते हैं, डॉलर को ना थोड़ा वीक करने के लिए ना हम जो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स जो है ना हम थोड़े से बढ़ा देते हैं। अगर तो वो बढ़ा देता है तो यहाँ पर हमारे पास एक सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर पॉवल भाई कहते हैं कि यार छोड़ो सब चीज़ें बराबर रहने दो, हमारे पास इतनी महंगाई नहीं बढ़ाते, पिछले महीने के अकॉर्डिंग हम इसको पिछले महीने के अकॉर्डिंग ही इसको महीने को चलाते हैं, तो यहाँ कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्या देख लेते हैं, जॉब्स अलर्ट्स। बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी आपको पता है। फिर उसके ऊपर जो है लागत होएगी, उसकी जो लागत होगी तो उनको सैलरीज बांटनी पड़ेंगी, और सैलरीज बांटने के बाद जो है हर किसी ने अपना वो देखना होता है, बजट देखना होता है, मैनेजमेंट सिस्टम्स होती हैं सारी चीज़ें ना ये। तो अगर तो ये जॉब्स अलर्ट्स यानी कि जॉब्स ओपनिंग्स ज़्यादा आ जाती हैं 7.32 मिलियन से ज़्यादा, तो फिर तो हम देखते हैं कि अच्छी खासी सेलिंग होएगी, डेफिनेटली होएगी। और अगर नहीं आती तो हम जो है वो गोल्ड जो है वो थोड़ा सा यहाँ से डाउनफॉल दे के इस वाले प्रोबेबिलिटी एरिया को देता हुआ अप साइड पे निकल जाएगा। यानी कि शाम 5 बजे या 4 बजे के बाद गोल्ड जो है 33-10 तक रिट्रेसमेंट दे सकता है। यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है और यहाँ पर जो वो भी है, गैप अप भी है, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज हमारा क्या मुद्दा है, हमारा मुद्दा यह है कि हम जो है सेलिंग कर सकते हैं ह्यूज भी, क्योंकि वो पॉवल भाई भी बोलेंगे और उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी ट्रेडिंग से आउट हूँ। मेरा जो प्लान था वो प्रोसीड हो गया है, अब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने 100-200 पिप्स लेना था वो ले लिया और साइड पे हो गया हूँ। और अगर हम देखें सेलिंग पर्सपेक्टिव से आज, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 32-50, 33-50 बहुत क्रिटिकल एरिया है सेलिंग के लिए। मतलब वहाँ से बाय भी निकल सकता है। हम सिर्फ आपको एनालिसिस करके देते हैं, हम सिर्फ आपको डायरेक्शन बताते हैं, ये नहीं कहते कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आपको सिर्फ अपने अकल से चलना पड़ता है, गोल्ड के एनालिसिस के मुताबिक चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि यार मैं आपको 100% ट्रेडिंग करवाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ गोल्ड ऐसे मूव करेगा और डेफिनेटली करेगा, तो ये फिर ऐसे जुआ, धोखाबाजी और फ्रॉड में आ जाता है। आपका भाई आपको प्योर एनालिसिस करके देता है और वो भी फ्री के चक्करों में। ठीक है, तो अब हमारा क्या प्लान है, हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ तक इसको वेट करेंगे जो कि हमने बोला था। अच्छा, यहाँ पर हमें एक गोल्ड की लिक्विडिटी मिल जाए, थोड़ी सी लिक्विडिटी मिल जाए, हम गोल्ड को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। चल मेरा भाई, यहाँ से गोल्ड आ गया सेल। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड सेल आ गया। सेल आने के बाद यहाँ पर क्या है, रिट्रेसमेंट्स एरियाज हैं, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स।
ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड अ बिट ऑफ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्ड जो है रिट्रेसमेंट्स दे सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, एक तो यहाँ से 3340 3340 सेल की सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको बाई का नहीं बता रहा, क्योंकि मैं बाइंग में नहीं बैठा अभी। बाइंग का होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब 3340 और हमारे पास कौन सा एरिया है, अगर तो यहाँ से 3340 से हम गोल्ड को सेल करते हैं। सेल करने के बाद अगर वो गोल्ड छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 3343 पे, ठीक है, 3343 3340 से हम गोल्ड को सेल करेंगे, 3340 47 स्टॉप लॉस। दो हम रिस्क लेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम गोल्ड को सेल कर लेते हैं, गोल्ड यहाँ पर फिनिश्ड हो गया आगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर भी है। यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर आया, दो हमारे पास पॉइंट्स मिल गए, एक तो ये पॉइंट रिट्रेसमेंट एरियाज हैं और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर है। गोल्ड ने क्या किया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर चेंज ऑफ करेक्टर आया, गोल्ड अप निकल गया। लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे मल्टीपल्स टाइम्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, गोल्ड मूव होता हुआ फिर यहाँ पे डाउनफॉल देगा, फिर यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड जो है वो ऊपर निकल जाए, जो कि ये वाला एरिया है हमारे पास। ठीक है, ये जो कैंडल होती है ना, बड़ी बड़ी वीआईपी कैंडल होती है। कैंडल स्टिक पैटर्न में आपने कभी नहीं जाना, सिर्फ आईसीटी एसएमसी सीखें और प्राइस एक्शन सीखें, वो भी स्ट्रॉन्ग किस्म का, बेसिक नहीं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न और ये सारी चीज़ें क्रिप्टो में चलती हैं। तो ये सारा पॉइंट हमारे पास पड़ा है। अच्छा, अगर हम नीचे देख लें और प्रीवियस एनालिसिस में देख लें तो आपके भाई ने ये भी बताया हुआ है कि गोल्ड जो है वो क्या हो सकता है, सेल भी आ सकता है और ह्यूज सेल आ सकता है। वो कैसे आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एंड में मैंने बताया हुआ गोल्ड सेल आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, वो न्यूज़ इस पे डिपेंड है, एनएफपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और एवरेज है, वो 1-2 दिन बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो करंटली हमारा क्या प्लान है, सेल करने का है और ह्यूज सेल करने का है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, और छोटा टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपके भाई ने यहाँ बनाया था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ ये कहाँ पे आ गया, ये देखो, ए खुल जा सिम, ये देखो, यहाँ आपके भाई ने कहा था गोल्ड यहाँ से बाय जाएगा, और ये देखो यहाँ से कैसे निकलता हुआ निकलता हुआ निकलता हुआ। अब यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको मजे करने दो, दरमियान में मत कूदो। जो लोग कह रहे हैं ना आपको बाय करो, सेल करना ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता लग गया कितनी बड़ी लिक्विडिटी मारी है उसने। देखो, फिर यहाँ से मैंने बाय कर लिया, बाय करने के बाद यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हमने एनालिसिस किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से बाय करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जो भी जा रहा है उनको मजे करने दो, बीच में नहीं कूदो। ट्रेड ऐसी पकड़ो कि जहाँ से आपको वीआईपी प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और अगर कोई लूज़र है जिसने लॉस किया हुआ है, लॉस रिकवर करना चाहता है, लॉस रिकवर करने की स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन वो जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, 100% लॉस रिकवर नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है। और अच्छा पैसा बनाने के लिए, अच्छा लॉस रिकवर करने के लिए अच्छा पैसा डाला जाता है। ये छोटा मोटे पैसे से कभी बड़ा पैसा नहीं बनता। 50 डाल दिए, 100 डाल दिए, $200 डाल दिए, अच्छा पैसा डालें, ताकि 3 लाख रुपया अगर आपके पास है तो वो आप डाल दें ट्रेडिंग के अंदर। और डेली का आप 15,000 रुपये, 10,000 रुपये या 7,000 रुपये भी आप डेली का निकाल सकते हैं, ये आपको कम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी बंदे को डेली का 7,000 रुपये या 5,000 रुपये दिहाड़ी मिले, वो इजीली 3 लाख रुपए में कमा सकता है। तो लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करके चलना पड़ता है। दुआ में याद रखें, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और ये सेटअप आप देख लें, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा काम देगा। जो मैंने आपको पीक पॉइंट्स बताए हैं उसमें आप देखते रहें, और ये आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मैंने करके दिया है। ये 2 हमने रिस्क लेने हैं, 3343, 3346 से, और छोटे से एसएल लगाने हैं उनके 20 पिप्स के, तो ये प्रोसीड हो सकता है। तो ये अभी मैंने आज के दिन का बताया, 2-3 दिन का मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि आज न्यूज़ वगैरह पवल भाई का भी मैंने बता दिया और जॉब्स लैट का भी मैंने बता दिया।